अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। एक सवाल पूछा गया था कि अगर डीएम और डीएफ एक ही जगह पर रहते हों, मतलब आप ये समझ लीजिए कि कुछ इस तरीके के का भी होता है कि आमने-सामने घर हैं या फिर ऊपर-नीचे का घर है, तो मतलब एक ही घर है, उसमें पोर्शंस अलग-अलग हैं, लेकिन डीएम और डीएफ इस तरह साथ रहते हैं, ठीक है? और यानी कि सामना हो ही जाता है, बात हो ही जाती है, ना चाहते हुए भी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मतलब कैसे डिटैच करें, कैसे इग्नोर करें या मतलब जब तक उसको फुली जो है डिटैच नहीं करेंगे तो वो अवेकन नहीं होगा, ठीक है? तो बेसिकली डीएफ का ये जो है वो मतलब थॉट प्रोसेस है कि अगर मैं इससे ब बात करना बिल्कुल बंद नहीं करूँगी, इसे दिखना बंद नहीं होंगी, तो इसकी अवेकनिंग कैसे होगी? क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी कि घर भी नहीं चेंज कर सकते, ना जगह चेंज कर सकते हैं, तो ये वाला प्रॉब्लम भी जिन डीएफ के साथ है, तो आज मैं उनके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। देखिए, आपको डिटैचमेंट जो करनी होती है ना, आप जो है इमोशनली जो है डिटैचमेंट करें ऐसी सिचुएशन में, ठीक है? यानी कि उसको थॉट के ज़रिए उसको जो है मतलब सोच के ज़रिए उसको चेज़िंग के ज़रिए उसको एनर्जी नहीं देनी है आपने, ठीक है? अब आप ना चाहते हुए आपकी कोई इंटेंशन नहीं है, ठीक है? और वो सामने आ गया आपके, तो वो उसमें आपका फ़ॉल्ट नहीं है, उसमें आपका कोई कसूर भी नहीं है। वो डिवाइन की मर्ज़ी से आपके सामने आया है। शायद कुछ बात होगी, कुछ होगा जो वो सामने आ गया और आपकी बात भी उससे होगी क्योंकि आपकी इंटेंशन नहीं थी। मोस्टली क्या होता है कि डीएफ खुद से इनिशिएट करती है, आगे बढ़ती है कि मैं उसको मैसेज कर दूँ, कॉल कर लूँ, बात कर लूँ, ठीक है? तो क्या होता है कि इस चीज़ को हम रोकते हैं, लेकिन एक जो है इंटेंशन नहीं है हमारी बात करने की, उसके साथ आगे कुछ करने की और वो वैसे ही सामने आ रहा है, वैसे ही उससे एक बातचीत होगी क्योंकि वो सामने आ गया तो बात भी हो गई। तो ये इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, ना ही इसके अंदर आपको जो है वो परेशान होने की ज़रूरत है, ठीक है? क्योंकि ये एक डिवाइन की मर्ज़ी से क्योंकि एक डिवाइन ने आपको एक तो इस तरह साथ रखा हुआ है, तो इसमें भी कोई न कोई जो है वो बात है आप लोगों के लिए कि क्यों आपको इस तरह के करीब आपको लोगों को रखा हुआ है और आप जो है उससे डिटैचमेंट जो है करना चाह रही हैं लेकिन वो हो नहीं पा रही है। तो इसके पीछे भी एक वजह है क्योंकि आप तो इंटेंशन आपकी ये नहीं है ना कि आप बार-बार डीएम के सामने जाएँ, बार-बार उससे बात करें, बार-बार कुछ करें, ठीक है? ये वाली चीज़ अगर होती तो हम रोकते कि नहीं ये नहीं करना है, लेकिन आपकी कोई इंटेंशन नहीं है ऐसी आप जस्ट वहाँ रहती हैं, सामना हो गया, बात होगी तो इट्स ओके। लेकिन उसको आपने एक लेट गो कर देना, ठीक है? आप बात हो गई, वो आया, बात हुई, वो चला गया और आप भी बिज़ी हो जाएँ। अपने दूसरी चीज़ों में अपने माइंड को उसके साथ लगा के ना रखें कि वो आ गया था, उससे मेरी बात हो गई क्या सोच रहा होगा, अब क्या कर रहा होगा, अब क्या करेगा वो? ये वाला जो मामलात हो जाते हैं ना बात होने के बाद ख़ास तौर पे डीएफ के साथ कि वो उससे ज़रा-सी बात हुई डीएम से और वो उस थॉट प्रोसेस में चली जाती है कि अब नेक्स्ट क्या होगा? उसको ये चीज़ की हो जाती है कि अब आगे क्या होगा? अब वो आगे क्या करेगा या क्या सोचेगा? तो अब आगे क्या करना चाहिए? तो ये वाला चीज़ आप लोगों ने नहीं करनी होती है, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ क्लियर करी कि अगर आप लोग एक एरिया में रहते हैं, एक घर में रहते हैं, एक आस-पास रहते हैं, बराबर में रहते हैं और आप लोगों का जो है वो पूरी तरह से डिटैचमेंट नहीं हो पा रहा है इसी वजह से क्योंकि आमना-सामना हो ही रहा है मुसलसल, तो आप समझ लें कि वो आपकी वजह से नहीं है, वो डिवाइन की मर्ज़ी की वजह से है। डिवाइन ने अपनी मर्ज़ी से इस तरह आप लोगों को ये सिचुएशन दी है, ठीक है? तो उसके अंदर आपका कोई कसूर नहीं है, आपकी कोई इंटेंशन नहीं है कि आप नहीं चाह रहे हैं कि वो सामने आए, आप नहीं चाह रहे हैं कि आप खुद उसके सामने चली जाएँ और उससे बात कर लें, आपने खुद से कुछ भी आप नहीं कर रही हैं, ये खुद ही हो रहा है। तो इसे होने दें और इसको एन्जॉय करें, ठीक है? कोई मसले की बात नहीं है और अवेकनिंग की रही बात, तो उसकी अवेकनिंग ऐसे भी होगी, जब उसको आप मुसलसल सोचना बंद कर देंगी ना, यानी कि वो वैसे सामने आ गया, बात होगी, ठीक है? लेकिन अब उसके जाने के बाद आपने सोचना नहीं है कुछ भी, तो आप उसको बेसिकली क्या होगा कि आपकी एनर्जी आपके पास सेव रहेगी, आप ना उसको सोच रही हैं, ना उसका कोई सोशल अकाउंट देख रही हैं, ना उसकी तस्वीर देख-देख के खोए जा रही हैं। कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल ईज़ी हैं अपनी जो है लाइफ़ में और दूसरा एक मेरा जो एक मतलब तरीका है, मैं जो गाइड करती हूँ, मैं जो कहती हूँ वो ये होता है कि जब वो आपके सामने आता है ना, तो आप उसको ये ना सोचें कि ये मेरा डीएम है। आप उसको एक आम बंदा जिस जिस भी हैसियत से वो आपके साथ रह रहा है, अगर वो आपका नीचे मतलब रेंट पे रह रहा है या जो भी मतलब जो भी सिचुएशन है, जिस भी तरह से वो रह रहा है, तो आप उसको बस उसी तरह से, उसी नज़र से देखें कि ये वो है और इसने मुझसे ये जस्ट सवाल किया है और मैंने इसका जवाब दिया है। ठीक है? आपने ये नहीं देखना कि ये मेरा डीएम है और मैं इसकी डीएफ हूँ और ये मुझसे बात करने आया है और ये हो रहा है और वो हो रहा है। ठीक है? आपने ये नहीं सोचना, आपने
इस चीज़ से खुद को डिटैच कर लेना है कि ये मेरा डीएम है या नहीं है। अगर आप जो है वो मतलब मैं ये समझाती हूँ कि जो लोग साथ रहते हैं ना, तो वो क्योंकि उनको बात करना लाज़मी हो जाता है, क्योंकि सामने भी वो आएगा, बात भी होगी, तो आप उसको ज़हन में ये ना रखें कि ये मेरा डीएम है और मैं इसको डीएम समझ के इसको रिप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि आपने उसके साथ डिटैचमेंट वाली जो सिचुएशन क्रिएट करनी है ना, तो उसके लिए आपको बेस्ट यही रहेगा कि आप उसको एक नॉर्मल पर्सन समझ के उससे बात करें। वो उसने आपसे नॉर्मल पर्सन की तरह ही बात करी है, आप उसको नॉर्मल की तरह ही लें। उसने कुछ पूछा है, आपने उसका जवाब दे दिया और बस बात खत्म हो गई। उसके बाद आप अपने कामों में बिज़ी हो जाएँ और वो तो हो ही जाएगा बिज़ी, ठीक है? तो इसीलिए बस ये आपने इस तरीके से जो है वो सेटअप अपना रखना है और आपने इसी तरह से बढ़ना है। अवेकनिंग उसकी होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि जब उसको लगता है कि आपसे उसको बात करने की नीड होती है, उसको आपको देखने की तलब आती है, तो वो खुद ही सामने आपके आता है, डिवाइन लेकर आता है सामने, या फिर डिवाइन की मर्ज़ी होती है कि देखें डीएफ जो है वो कब डीएम के सामने जाए और कब जो है वो डीएम डीएफ के सामने आए, ठीक है? ये सब डिवाइन की मर्ज़ी से होता है। और दूसरी बात ये है कि वरना तो लोग इतने मतलब इस तरह के भी हैं कि वो एक घर में भी रहते हैं, लेकिन उनका मिलना भी नहीं होता, ना बातचीत होती है, ना आमना-सामना होता है, क्योंकि वो डिवाइन की मर्ज़ी से होता है सब कुछ, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसी भी सिचुएशन होती है कि साथ रहते हुए भी सामने-आमने नहीं आ सकते, और ऐसी सिचुएशन भी होती है कि ना चाहते हुए भी जो है वो आमना-सामना हो ही जाता है। तो सबकी डिफरेंट सिचुएशन होती है, इसीलिए जो है बहुत सारे डीएफ जो है ना वो कन्फ्यूज़ हो जाती हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह मुझे कमेंट में अपने-अपने जो है वो मसले बता दिया करें, तो मैं इसी तरह छोटी-छोटी सी वीडियोज़ बना के आप लोगों को गाइड कर दूँगी, ताकि इन वीडियोज़ के ज़रिए और बाकी लोगों की भी अगर ये वाली कन्फ्यूज़न होगी तो वो दूर हो जाएगी। जो डीएम, डीएफ साथ रहते हैं और उनका इस तरह मिलना-जुलना होता रहता है, उन लोगों के डीएम की भी अवेकनिंग बिल्कुल होती है। बस आप लोगों की मतलब आप लोगों ने, डीएफ ने ये करना होता है कि डीएम से बात हो गई सो हो गई, उसको नॉर्मल बंदे की तरह आपने लेकर उससे बात करनी है। उसके अलावा उसके बाद उसको आपने लेट गो कर देना है, उसको सोचना नहीं है, उसकी बातों को नहीं सोचना, उसको स्टॉप नहीं करना, चेज़िंग एनर्जी से खुद को रोक लेना है, खुद से उसके सामने जाके जाने की कोशिश नहीं करी, मतलब खुद से कुछ एफ़र्ट नहीं करने, जो हो रहा है उसे खुद से होने दें। ठीक है? तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश की है। कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट बॉक्स में, मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है? जब तक के लिए आप लोग मुझे जो है वो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।